वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिएक्ट हुक्स। तो रिएक्ट हुक्स क्या है, कैसे राइट होता है, कैसे काम करता है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो इस वाली क्लास हम चालू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज वाली क्लास हमारी फुल्ली थियोरिकल बेस्ड होने वाली है। तो आज हम मैं एक्सप्लेन करूंगा कि और एक्सप्लेन करूंगा कि जो रिएक्ट हुक्स है वो क्या है, क्या नहीं है, क्या काम करता है, कैसे राइट होता है रिएक्ट में, और ये कितना बढ़िया पॉइंट है रिएक्ट में जो हमें लर्न करना जरूरी है। ठीक है। तो react hooks are functions that allow functional component to use state and other react features without writing a class। तो पहले जो हमारा react था वो फुल्ली क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर था। तो जो react ने 16.8 जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है, 16.8 जो react का वर्जन है उसमें जो हमारे रिएक्ट हुक्स है वो इंट्रोड्यूस करा हुआ है, ताकि आप जो फंक्शनल कंपोनेंट बना के आप इजी और जो रीयूजेबल कोड है वो इजी टू राइट कर सकते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो रिएक्ट हुक्स एक रिएक्ट में एक फंक्शन है। तो ये अलाउ करता है कि आप जो स्टेट एंड जो अदर फीचर्स है रिएक्ट का वो यूज कर सकते हैं विदाउट राइटिंग अ क्लास। जो क्लास कंपोनेंट क्रिएट करे बिना आप जो स्टेट और अदर जो रिएक्ट का फीचर है वो यूज करके आप एक फंक्शनल कंपोनेंट जो के इजी टू यूज और राइट है वो क्रिएट कर सकते हैं हुक्स के थ्रू। ठीक है। तो they are were introduced in React 16.8 to make component logic more reusable and readable। तो मैंने आपको बताया कि रिएक्ट जो 16.8 में जो कंपोनेंट लॉजिक है उसको इजी और मोर रियूजेबल और रीडेबल बनाने के लिए जो 16.8 में जो हमारा ये रिएक्ट हुक्स है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है। ठीक है, ताकि आप इजी टू मेक एंड इजी टू लर्न कर सके। ठीक है। तो कोई नहीं, एक हुक्स है वो बेसिकली एक फंक्शन मीन्स जो आप जो फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं वो एक इसी तरह से आप एक फंक्शन रिएक्ट में इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिस्ट आउट तीन जो हमारे हुक्स है मोस्ट यूजेबल जो तीन कंपोनेंट है, तीन हुक्स है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। इससे भी मोर जो यूज रिड्यूसर है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, यूज डिस्पैचर है, यूज डिस्पैच है, वो ये सब आप रिएक्ट में देख सकते हैं। और जो आप इससे भी मोर लर्न करना चाहते हो तो मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक W3 स्कूल का एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लर्न कर सको। ठीक है। तो यूज स्टेट यूज इफेक्ट जो आपने रिएक्ट में यूज जो नेमिंग कन्वेंशन से है वो आपने पहले जो यूज आपने कहीं पे भी देखा तो वो है हमारा रिएक्ट हुक्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीन हुक्स डिफाइन किया हुआ है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज कंटेक्स्ट। ठीक है। तो यूज स्टेट क्या करता है, क्या काम करता है और कैसे राइट होता है वो हमने पहले भी कवर कर लिया है। और आज दूसरी बार मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यूज स्टेट क्या काम करता है। तो ये काम करता है मैनेज दिस स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो हमारा जो वेरिएबल स्टेट मींस वेरिएबल जो हैंडल मैनेजेस करता है वो यूज स्टेट कहलाता है। ठीक है। तो उसका एग्जांपल देखा जाए तो कौन जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो काउंट और सेट काउंट का फंक्शन जो सेट काउंट है वो अपना एक फंक्शन रहता है। ठीक है। और यूज स्टेट और उसमें आपने इनिशियल वैल्यू दे देनी है। ठीक है। और यहाँ पे आप डिस्क्राइब मीन्स जो डिफाइन मत करो और ऊपर एक वेरिएबल में डिफाइन करके वो वेरिएबल यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है सेकेंड है यूज इफेक्ट। जो ये क्या काम करता है तो
तो के हैंडल साइड इफेक्ट्स लाइक फेचिंग डेटा और अपडेटिंग द डोम। तो यूज इफेक्ट काम करता है जो अपना फेचिंग डेटा मींस जो फेच डेटा करते हैं वो उसमें काम आता है, और अपडेटिंग जो आपका डोम एलिमेंट है वो कोई अपडेट होगा तभी ये यूज इफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इसका एग्जांपल दिखा जाए तो यूज इफेक्ट पहले कॉल बैक फंक्शन, यहाँ तक कॉल बैक फंक्शन और कोमा करके आपको एक डिपेंडेंसी देनी है ताकि वो श्योर हो सके कि आपने किस तरह से काम करना है, यूज इफेक्ट का किस तरह से काम करना है। और कंसोल करेंगे तो हमें मिलेगा कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड। तो यूज इफेक्ट कैसे काम करता है कि जब भी आप अपने पेज को लोड कराते हैं अपने ब्राउजर में, तब ये वर्क सबसे पहले यूज इफेक्ट का जो अंदर कोई भी लॉजिक है वो पहले काम करता है, ठीक है। और ये आपके जो डिपेंडेंसी ऊपर आधार रखता है, ठीक है। और तीसरा है हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट एक्सेस ग्लोबल स्टेट विदाउट प्रोप ड्रिलिंग। तो जो मैंने प्रोप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और इजी नहीं है। अगली वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोप ड्रिलिंग और यूज कॉन्टेक्स्ट में जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट है उसमें और प्रोप ड्रिलिंग में क्या फर्क रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये इतना समझ लीजिए कि यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट एक हुक्स प्रोवाइड करता है रिएक्ट, ठीक है। तो एक्सेस इज ग्लोबल स्टेट विदाउट प्रोप ड्रिलिंग। तो प्रोप ड्रिलिंग की विदाउट प्रोप ड्रिलिंग आप डेटा एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो हम अगली वाली क्लास में और यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखा जाए तो कॉन्स थीम इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट और थीम का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हम अगली वाली क्लास में जो हमारी फ्यूचर वाली क्लास रहेंगी वो हम इसमें हम ये यूज कॉन्टेक्स्ट हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में आता है कि व्हाई यूज हुक्स, आपको क्यों हुक्स यूज करना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है मैक्स कोड क्लीनर एंड इजियर टू रीड। तो रिएक्ट हुक्स है वो आपको क्रिएट कर देता है, कोड क्रिएट करके देता है क्लीनर और इजियर टू रीड, जो क्लीन कोड करता है और जो आपने रीडिंग में भी इजियर और अंडरस्टैंड में भी इजियर रहता है रिएक्ट हुक्स की हेल्प से, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है अवॉइड्स कॉम्प्लेक्स क्लास बेस्ड कंपोनेंट। जो क्लास कंपोनेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, तो इससे आप इग्नोर कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट का पॉइंट है इंप्रूव्स रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। तो इससे आप इंप्रूव कर सकते हैं हमारा जो आपका जो कोड है लॉजिक है वो रीयूजेबल कर सकते हैं और मेंटेन करने में भी एकदम इजी रहता है। तो आज वाली क्लास में हमने ये सीखा कि रिएक्ट हुक्स क्या है, क्या काम करता है और कैसे राइट करता है, ठीक है। तो आज वाली क्लास फुली थियोरिकल बेस्ड रहेगी। अगली वाली क्लास में हम जो रिएक्ट हुक्स है वो वन बाय वन एक एक प्रैक्टिकल हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी एक कमेंट दीजिए। और जो रिएक्ट.जेएस बिगिनर टू एडवांस फुल कोर्स है 2025 वो हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी और डेली बेसिस के ऊपर हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए और आपको मेरा जो वीडियो है वो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।